अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं आपका होस्ट सरदार जवेद आशिक डोगर। तो आज हमारे मेहमान हैं हाफिज मोहम्मद मुनीब अहमद डोगर, जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली PP 177 और तरीके लबैक के नामजद उम्मीदवार हैं। सबसे पहले मैं हाफिज साहब को खुश आमदीद कहता हूँ 44 स्टूडियो में और वेलकम करता हूँ। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफिज साहब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी मसरूफियात से आप टाइम निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं, तो आपकी मोहब्बत का मैं मशकूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब पहला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आपका सियासत में आने का क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जवेद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और यहाँ बुलाया और मौका दिया कि मैं अपने ख़्यालात का इज़हार कर सकूँ अपने दोस्तों के साथ। देखें जी, सियासत में आने का सिर्फ मकसद होता है, अपने अपने मकासद होते हैं जी लोगों जी के। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए हैं, 4 साल इलेक्शन कंपेन करते हुए। बिल्कुल तो ऐसे ही 10 है। साल से मैं सियासत में हूँ। पहले PTI के साथ बसता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक के साथ जब से आए हैं, एक दिली सुकून भी है और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई है कि हमने ऐसी जमात मुंतखब की है जिसका काम सिर्फ लोगों की खिदमत करना है। आप देखें ना जी, सैलाब ज़दगान है जो, जी सैलाब ने तबाही मचा दी है पूरे मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब तमाम जमातें अपने जलसों जुलूस में लगी हुई हैं, अपनी फ़िक्र है, किसी को अपने करप्शन बचाने की फ़िक्र है, किसी को अपनी हुकूमत बचाने की फ़िक्र है, लेकिन वह जमात है TLP, जो सैलाब ज़दगान के दरमियान मौजूद है। हमारे मीर साहब हैं, वो सैलाब ज़दगान के अब 24 घंटे उन्होंने कहा जी मैं तब तक कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करूँगा जब तक मैं उनको उनके मकान दोबारा बहाल नहीं करते, उनके कारोबार शुरू करके नहीं आते। और ये सिर्फ वो कर रहे हैं जो अवाम ने उन पे ट्रस्ट किया है, अवाम ने जो उन पे यकीन किया है और इमदाद दी है। TLP वही इमदाद एक एक पैसे को मुखलिस तरीके से और नेक नियति से वहां तक पहुंचा रही है। ये तो बात बिल्कुल ऐसे ही है, मगर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, पहले आपने PTI को ज्वाइन किया, उसके बाद यकदम यानी कि PTI को छोड़ दिया। PTI को छोड़ने की क्या वजह थी? नहीं जी, मैंने PTI को यकदम नहीं ज्वाइन किया। मेरा एक अरसा मतलब गुजरा है PTI PTI की के मोहब्बत साथ। बिल्कुल। लेकिन मेरी बड़े इख्तलाफात थे बड़े मामलात पे। आपसे भी बड़ी दफ़ा मुलाकात हुई है और मेरे शोज़ भी आप अगर जी साहब का निकाल के देखें तो जो बात इख्तलाफात की होती थी मैं खुल खिला के करता था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उन सियासतदान या उन मेरा मरकज़ में शुमार नहीं होता था जो बुराई को भी और जो मामलात उनके ठीक नहीं थे उनको भी डिफेंड करें। बिल्कुल हमेशा ऐसे ही मैंने है। इख्तलाफ रखा है और बारहा मतलब उनका इजहार किया मैंने कि ये इस जगह पे आप गलत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया हूँ अपने हल्के में, मैंने 3 साल कंपेन आज़ाद की है। मैंने PTI छोड़ के TLP ज्वाइन नहीं की थी। मैंने 3 साल जब मैंने इलेक्शन का स्टार्ट लिया था तो मैंने ये फैसला किया था कि मेरी जो आवाम है, मेरे जो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो फैसला करेंगे कि मैंने किस जमात से इलेक्शन लड़ना है और मतलब कौन सा इलेक्शन लड़ना है। मैंने अपनी कंपेन का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब भाइयों ने, पूरे कबीले ने, मतलब फैमिलीज़ ने ये फैसला किया कि हमें TLP के साथ, क्योंकि एक वाहिद जमात है। देखिए, पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक जी। हमने इमरान खान को सपोर्ट किया, बिल्कुल किया है। उनका मकसद था कि हमने मदीना की रियासत बनानी है। लेकिन आपके सामने हालात, बिल्कुल ऐसे ही है। तरीके इंसाफ ने कोई 3 साढ़े 3 साल हुकूमत की है, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं कोई दिखाई। अच्छी कारकर्दगी नहीं है। अगर कोई है, अगर मैं मतलब उस पर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप इस बात पे गलत कह रहे हैं। कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है। मतलब पाकिस्तान के हालात नीचे गए हैं। पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, जी मतलब दीन के नाम पे इस्लामिक रियासत बनाने के नाम पे पाकिस्तान का वजूद था। नहीं तो बिल्कुल हम तो ऐसे ही है। मतलब अंग्रेज तो हमें छोड़ के थे बस, मतलब इंडिया के साथ ठीक है जी आप करें। हम कायदे आजम का था जी हम मुसलमान हैं, हमारी अलहदा इस्लामिक रियासत होनी चाहिए जिसका वजूद इस्लाम के ऊपर हो। लेकिन 77 साल से इनका सिर्फ करप्शन अपनी की है। उन्होंने, लोगों ने, जो खानदान, चंद खानदान है जो मुसल्लत है पाकिस्तान पे, उन्होंने अपनी करप्शन की है, अपने आप को बचाया और अपनी फैमिलीज को पैसा भेजा और अपने बच्चे बाहर भेज दिए हैं। बिल्कुल उसमें ऐसे सब ही है। शुमार होते हैं। और TLP का बात करें जी, TLP का वजूद भी इधर है। सब चीजें, मतलब हर चीज, मतलब उनका, ना तो वो कोई सरमायादार है जो बिल्कुल ऐसे मतलब ही है। हम पे मुसल्लत किए गए। ये अवाम का जज्बा जुनून है जो TLP को आगे लेके चल रही है। हाफिज साहब TLP को मेरा। हम चला रहे हैं, जी कोई कोई फॉरेन फंडिंग नहीं चला रही, कोई और नहीं चला रहा। कोई TLP को हम जैसे लोग दोस्त हैं जो उनके वर्कर हैं। मैं भी एक वर्कर हूँ TLP का। बिल्कुल मुझे अगर ऐसे ही जिम्मेदारी दी है, उन्होंने टिकट दी है, तो मैं एक वर्कर बन के काम कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ। है। जी हाफिज साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि और भी जमातें थी, मिसाल के तौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्लामी जमात जी और तरीके इंसाफ, तो पहले आपने कह दिया कि इस वजह से मैंने ज्वाइन की। मुस्लिम लीग नून थी, जी मुस्लिम लीग काफ थी,
आपने उनको क्यों नहीं ज्वाइन किया, तरीके लबैक को क्यों नहीं ज्वाइन देखिए किया? जी, मैंने आपको इस सवाल का आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ जी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत के नाम पे वजूद पे आया था। पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई भी टीएलपी के अलावा कोई भी जमात पाकिस्तान को उस नजरिए पे लेके चल रही है कि दीन को तख्त पे लेके आना है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारा बिल्कुल मंशूर सही है हो गया। टीएलपी का, इस पे चल रही है तो हम उसके बारे में भी सोचते। लेकिन इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसे खाएं और अपने मतलब खानदान को आगे बढ़ाएं। आप साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि बाकी सियासी जमातें जो पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, उन्होंने अपना अपना मंशूर बनाया कि मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वो सड़कों पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात की जाए तो उन्होंने सेहत पे बहुत ज्यादा जोर दिया। तो आपकी जो जमात है तरीके लब्बैक, उसका क्या मंशूर है? देखिए जी, हमारा जो अगर आप मंशूर, कामयाब होते हैं, आपको हुकूमत मिल जाती है, तो आपका क्या मंशूर होगा? देखिए जी, हमारा कोई बड़ा सिंपल सा सादा सा एक बेहतरीन बात है। हमें जी कोई ना किसी की झूठ बोलना पड़ता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा सिंपल सा मंशूर तो बहुत लंबा है जी। जी पार्टी का अगर मंशूर पढ़ा जाए तो उस पर एक वेबसाइट पे पूरा पड़ा हुआ है। जी लेकिन अगर बात की जाए टीएलपी के वजूद की, टीएलपी का वजूद सिर्फ दीन को तख्त पे लाना है, बिल्कुल ऐसे इस्लामिक रियासत बनाना है। पाकिस्तान का जो मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक जी। बार बार बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का वजूद बना था। पाकिस्तान का हमेशा हम छोटे होते हैं, अभी भी कोई ना कहता है जी पाकिस्तान का मतलब क्या है, सब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक जी। हमने सिर्फ उस मकसद को पूरा करना है, उस नजरिए को पूरा करना है, पाकिस्तान का मतलब पूरा करना है। इसलिए हम वजूद में है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दीन तक पे होगा। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पूरी दुनिया में इस्लाम की फतह होगी। अफसा, मेरा आखिरी आपसे ये सवाल होगा, मिसाल के तौर पे सियासतदान आते तो हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। जो लोग होते हैं जो उन पे इत्मीनान करते हैं, उनको वोट देते हैं, उनको असम्बलियों में भेजते हैं, मगर उसके बाद उनके जो हकीकी मसाइल होते हैं उनसे भी वो तवज्जो नहीं दे पाते, उनको टाइम नहीं देते, खुशी गमी पे नहीं आते। तो आप माशाल्लाह अभी यंग भी हैं, जवान भी हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं आपको एडवांस से मुबारकबाद देता हूँ। आप इंशाल्लाह एमपीए भी हैं हमारे। तो आप इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप जीतने के बाद भी इसी तरह अवाम की खिदमत करते रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे? जवेद भाई, उसमें ना देखिए, अगर तो मैंने सिर्फ लोगों के साथ वक्ती रिश्ता बनाना होता जी या मैंने सिर्फ वोट के हद तक रिश्ता बनाना होता तो अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि जितनी अल्हम्दुलिल्लाह ये दोस्त कहते हैं जितनी मैं कंपेन कर रहा हूँ कोई भी मतलब हल्के में उतना नहीं जा रहा। बिल्कुल सही हो गया। और आप ये कह रहे हैं कि हम गायब होना, अगर मैंने गायब होना होता ना जी तो मैं कुछ इलेक्शन 2-3 माह पहले आता, जिस तरह इलेक्शन कंपेन में आते हैं सारे। बिल्कुल ऐसे देखिए ना जी, आप भी बैठे हुए हैं, आप भी हल्के में जाते हैं आते हैं, आपकी भी मतलब तलकात हैं, आप किसी से पूछें कोई सियासतदान अभी तक बाहर नहीं निकला। उनका ये कहना है कि जी इलेक्शन बड़ा दूर है, जो इलेक्शन आवेगा सी फिर खेडांगे। हम खेलने के लिए नहीं आए, बिल्कुल सही हो हम लोगों की खिदमत करने के लिए आए। और इंशाल्लाह इक़्तिदार वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। हमने कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। इंशाल्लाह आज भी लोगों के दरमियान है, इक़्तिदार मिले ना मिले इंशाल्लाह इनके दरमियान रहेंगे। जी। हाफिज़ साहब, माशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह लोगों के दरमियान में रखे और इसी तरह आप इंसानियत की खिदमत करते रहें। आमीन, आमीन। तो आखिर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं हमेशा समझता हूँ कि किसी भी कौम का सरमाया, किसी जी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी वो नौजवान होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी जमातें आई हैं उन्होंने सिर्फ नौजवानों को इस्तेमाल किया है, उनकी भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जी, यूथ में दिन ब दिन टीएलपी के जोश जज्बे में इजाफा हो रहा है। जितनी भी यूथ है वो टीएलपी के साथ मतलब जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमने यूथ को डी ट्रैक कर दिया है। हमने यूथ को टिकटॉक के पीछे लगा दिया, फेसबुक के पीछे लगा दिया। हमने उन्हें बताया ही नहीं कि इस्लाम का नजरिया क्या है। बिल्कुल ऐसे हमें आप सल्लम की जो मतलब सुन्नत है उस पर अमल किस तरह करना है, उनके रास्ते पे किस तरह चलना है, हमें ये पढ़ाया नहीं गया। आप देखें ना जी, पहले आप अगर आप काफी इस्लामियात जो है उसमें से काफी निसाब निकाल दी गए हैं। बिल्कुल ऐसे हमेशा असम्बली में भी आप देखते हैं ये मसाइल होते हैं, मजहबी जमातें जो कहती हैं कि जी आपने ये कर दिया वो कर दिया, हमें वो पता ही नहीं होता वो क्या कह रही हैं, उनका मतलब मकसद क्या है कहने का। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यूथ को यहूदी एजेंट पे मतलब सारा करके यहूद मतलब जो सारा इनका जो एजेंडा है अमेरिका के पीछे गुलामी कर रहे हैं ना जी। जी कल का ये है कि इमरान खान ने कहा जी मैं, आपको किसने कहा जी मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। मतलब ये आप सुनते आ रहे हैं जी अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, 3 माह से यही सुनते आ रहे हैं ना। और कल वही खान साहब कह रहे हैं कि मैंने आपको किसने कहा कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूँ। तो ये चीजें जी हमें सिर्फ उन्होंने यूथ को इस्तेमाल किया है
उन्होंने सिर्फ एक लाल बत्ती के पीछे लगा दिया है कि आप हमारे पीछे चलते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई नहीं है कि हमने इक़्तिदार में आना है, हमारा सिर्फ मकसद है कि दीन को तख्त पे लाना है और जो इस्लामिक रियासत है, सही माने में इस्लामिक रियासत है, उसको आगे लेके आना है और यूथ को आप सल्लम के बताए हुए रास्ते पे लेके जाना है। जी, ये थे हाफिज मुनीब अहमद डोगर साहब, जो तरीके लब्बैक के नामजद उम्मीदवार हैं PP 177 के। तो आपने बातें सुनी तो यकीनन आपको भी खुशी होगी कि एक ऐसा नौजवान जिसका माजी बेदाग है और नौजवान क़यादत है और डट के खड़े हुए हैं। तो मैं आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट एक मानत होता है, वोट को मानत के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। जो वोट के आपके वोट का जो सही हकदार है ना, आप वोट कास्ट करते वक्त ये लाजमी सोचें कि वोट का सही हकदार कौन है। तमाम सियासी पार्टियों को आपने जमा चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, देख चुके हैं कि किस पार्टी ने क्या वर्क किया है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट होगी, दरखास्त होगी कि आप हाफिज मुनीब अहमद का साथ दें और तरीके लब्बैक का साथ दें और आने वाले इलेक्शन में कुरैन पे मोहर लगाएं। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और मजीद तबसरों के लिए देखते रहें 44 TV कसूर। अल्लाह निगहबान।